हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम अगेन। तो अब हम लोग इस लेक्चर में नेक्स्ट मेथड देखते हैं जो 2D एरे क्रिएशन का है। कौन सा? डायगोनल। ठीक। तो ये क्या करता है? ये जो डायगोनल, इसको हम लिखते हैं DIAG सिर्फ। ठीक। और उसके अंदर में ये हमारा दो पैरामीटर लेता है। क्या क्या? एक V और दूसरा क्या? K सिमिलरली I की तरह ही काम करता है। अगर आपके की वैल्यू 0 रहेगा तो आपको क्या देगा? मेन डायगोनल देगा। अगर K का वैल्यू पॉजिटिव 1 रहेगा तो आपको क्या देगा? अपर डायगोनल। और K की वैल्यू -1 रहेगा तो आपको क्या देगा? लोअर डायगोनल। अब चलिए हम देखते हैं कैसे काम करता है। तो ये हमारा दो काम करता है। क्या क्या? ये आपका 2D मैट्रिक्स क्रिएट करेगा किसके हेल्प से? 1D एरे के हेल्प से। ओके। और दूसरा काम ये करेगा कि यदि आप इसको 2D मैट्रिक्स दे दिए इस डायगोनल फंक्शन में, तो आपको क्या करेगा? जितना भी आपका डायगोनल के एलिमेंट है उनको एक्सट्रैक्ट करके आपको रिटर्न कर देगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं, उसमें क्या करेंगे? एक 1D एरे पास करेंगे, फिर आपको आउटपुट दिखाता हूं। अब यहां पर आप एग्जांपल देखिए, हमने क्या किया? एक, ये तो हमारा हर बार का काम है, इसको हमें करना ही पड़ेगा, इंपोर्ट numpy एज np। फिर उसके बाद क्या, हमने a2 वेरिएबल है, उसमें क्या असाइन किया? np डॉट डायगोनल। यहाँ पर बस ये ध्यान रखिएगा, आपको मैं यहाँ डायगोनल बोल रहा हूं लेकिन यहाँ पर लिखना कितना है? DIAG। ठीक। और उसमें क्या पास कर दिया हमने? सिर्फ एक 1 डायमेंशनल एरे। तब हमें आउटपुट में क्या मिलेगा? हमें 2D एरे मिलेगा या मैट्रिक्स मिलेगा। उसमें क्या होगा? डायगोनल एलिमेंट क्या क्या होंगे? पहले रो में 1 होगा, दूसरे रो में 2 होगा, तीसरे रो में क्या होगा? 3। ये देखिए आउटपुट आपका। ये आपका फर्स्ट रो में पहला एलिमेंट, सेकंड रो में दूसरा एलिमेंट, और थर्ड रो में तीसरा एलिमेंट। ओके। तो ये था हमारा इसका फंक्शन। अब इसी में मैं आपको अगर एक एग्जांपल दिखाऊं, ये तो हो गया पहला, मतलब कि हमारे पास 1D एरे था, उसके हेल्प से हमने 2D क्रिएट कर लिया। अब इसी में मैं आपको अगर एक एग्जांपल दिखाऊं कि मैंने इसमें क्या किया? 2D एरे पास कर दिया। तब दिखाते हैं आपका आउटपुट क्या आता है। तो अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या किया हमने? हमने यहां पर इसको पास किया क्या? 2D एरे। 2D एरे में क्या होता है? हमें एक स्क्वायर ब्रैकेट बनाना होता है, फिर उसके अंदर में कितना होता है? हमें मल्टीपल 1D एरे वहां पर लिख देना होता है। देखिए ये हमारा पहला 1D हो गया, ये हमारा दूसरा हो गया। आप कुछ इस तरीके से इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, या फिर अगर आप समझना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं? ये हम स्क्वायर ब्रैकेट हो, ये हमारा फर्स्ट रो हो गया, और ये क्या होगा? हमारा सेकेंड रो। ओके। तो अब ये क्या करेगा? अब ये हमें डायगोनल एलिमेंट को रिटर्न करके देगा। इसमें डायगोनल एलिमेंट कौन कौन सा है? इस रो में हमारा 1 है, और सेकंड रो में क्या होगा? हमारा 4 होगा। ये देखिए हमें आउटपुट में क्या मिलेगा? 1 एंड 4। हमें क्या मिला? 1 और 4। तो ये था हमारा क्या? ये था हमारा डायगोनल मेथड। इसका जो के पैरामीटर है, आप इसको खुद प्रैक्टिस करिएगा। ओके। और उसके एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा। तो इस लेक्चर में इतना है, मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में।